श्री सद्गुरुदेव वचनामृत। मनुष्य ईश्वर कृपा से ही माया से पार होता है। देखो, मनुष्य गर्भावस्था में ही ईश्वर के सामने घोर प्रतिज्ञाएं करके आता है। यदि योन्यः प्रमुच्य हम सांख्य योगम अभ्यसे, अर्थात यदि मैं इस नरक से निकला तो नारायण की ही शरण लूंगा, सांख्य योग का अभ्यास करूंगा। किंतु उधर से बाहर आते ही, भगवान की माया का स्पर्श पाते ही सारी प्रतिज्ञाएं भूल जाता है। दैवी ये शा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान की माया अत्यंत दुस्तर है, इससे पार होना अत्यंत कठिन है। किंतु जो मेरी शरण में आता है वो इस माया से पार हो जाता है। माया का प्रभाव इतना विपुल है कि मनुष्य संसार के सारे काम करता रहता है, किंतु उसे अपनी प्रतिज्ञाएं याद नहीं आती। मुझे एक छोटी सी घटना याद आई जो मैं तुम्हें प्रायः सुनाता भी रहता हूँ। अमृतसर की एक देवी अपने बच्चे को लेकर के ऋषिकेश आश्रम में आई। उस बालक का नाम साईं दास था। आचरण उसका ठीक नहीं था। प्रभु जी ने उस पर शक्तिपात किया और उसकी ध्यान स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई। कई कई घंटे ध्यान में बैठा करता था। एक बार घर से किसी शादी का निमंत्रण आया। प्रभु जी ने उससे कहा कि तुम अभी कहीं मत जाओ, तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम्हें यह स्थिति कैसे मिली है। किंतु वो हट करके अमृतसर चला गया और अपने पुराने कुसंग में पड़ गया। वहाँ उसका पतन हुआ। जब वो चला गया तो प्रभु जी ने कहा, दैवी ये शा गुणमयी मम माया दुरत्यया, अर्थात यदि ये 3 दिन हमारे पास से नहीं जाता तो खतरे से बाहर निकल जाता, इसका पतन न होता। 1 महीने के अंदर ही उसकी ध्यान स्थिति पूर्णतया नष्ट हो गई, दुर्व्यसनों में पड़ गया और थोड़े दिन के बाद उसका देहांत भी हो गया। एक बार मैं बरसाने में था, होली के दिन आने वाले थे। प्रभु जी ने मुझे पत्र लिखा कि चिरंजीव, हमारा पत्र मिलते ही फौरन चले आना, बरसाने में नहीं रहना। गुरु राज्यानुलंघनीया की उक्ति को सामने रख करके मैं दूसरे ही दिन ऋषिकेश पहुंच गया। प्रभु जी ने मुझसे कहा कि बेटा, बड़ा अच्छा किया तुम आ गए। मैंने कहा कि प्रभु, बरसाने की होली देखने के लिए तो विदेश से भी लोग आते हैं, एक ही दिन की बात थी, परंतु आपने मुझे बुला लिया। प्रभु जी कहने लगे कि बेटा, होली देखने के लिए तो जिंदगी है, इस समय तुम्हारा आना ही जरूरी था। फिर कहने लगे कि अगले वर्ष देख लेना। मैं समझ गया कि यदि मैं वहां रहता तो क्या प्रभाव पड़ता। प्रभु जी के शब्द थे कि यदि तू इस वर्ष बरसाने में रह जाता तो हमारे काम का ना रहता। मैं श्री प्रभु जी की बातों का रहस्य समझ गया और मन ही मन उनकी कृपा को याद करता रहा। अस्तु, चिंतन की बहुत बड़ी शक्ति है। भक्तों की गाथाओं के अंदर आता है, प्रहलाद की 21 पीढ़ी तर गई। जिस जिसके प्रति उसके मन में संकल्प आया उसका उद्धार होता चला गया। योग ध्यान की महिमा के विषय में बतलाते हुए श्री प्रभु जी अपने मुखारविंद से कहते थे कि जो लोग गुरुदेव की आज्ञा को सामने रख करके मूलाधार कमल में संयम करते हैं, उसका फल निकलता है यम यम चिंतयते कामम तम तमाप्नोति निश्चितम, अर्थात योगी जिस जिस वस्तु की कामना करता है वह उसको मिलती चली जाती है। ये प्रयाग क्षेत्र अति प्राचीन काल से तीर्थ क्षेत्र है और फिर कुंभ का मौका बड़ी मुश्किल से आता है। कोई कोई कुंभ तो सैकड़ों वर्षों में ऐसा होता है जो उस नक्षत्र, तिथि और युग में आता है, जो परम कल्याणकारी होता है। हमारे पूर्वजों ने जिन सिद्धांतों का निश्चय किया है वह सत्य है। सिद्धांत जो बिल्कुल यथार्थ हो, सत्य हो, उसी को सिद्धांत कहा जाता है। वैसे मनक कल्पित सिद्धांत तो राजस तामस भाव वाले भी अपने मन में भावना से बना लेते हैं, किंतु यथार्थ में सिद्धांत का रचयिता वही हो सकता है जो योगी हो, जिसे ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो। ऋतंभरा का अर्थ है ऋतम सत्यम विभर्ति यासा ऋतंभरा। व्यक्ति सत्य संकल्प हो जाए, उसके मन में जो विचार आए सत्य ही आए। हमारे ऋषि ऋतंभरा प्रज्ञा की पराकाष्ठा को प्राप्त थे। अक्लिष्ट संस्कार मुक्ति की ओर ले जाते हैं। ईशावास्यमिदम, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। हमारी जो संपत्ति है, महल बंगले हैं, सबके सब ईशावास्य से युक्त होने के कारण यथार्थ में हमारे नहीं हैं, परमात्मा के ही हैं। परमात्मा किस किस रूप से, किस किस शक्ल से हमारे मन को अपनी ओर खींचता है, ये न्यारी सी बात रह जाती है। बस मनुष्य को एक ही बात समझनी चाहिए कि ये सारा संसार ईशावास्य है। इसलिए साधक को किसी वस्तु या व्यक्ति में आसक्ति पैदा नहीं करनी चाहिए। यदि हम किसी संस्कार बंधन में पड़ जाते हैं तो संस्कार बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं और फिर पुनः बनते हैं और बिगड़ते हैं। जन्म मरण का बंधन इस प्रकार नहीं छूटता। एक बार हम अमृतसर में थे, हमारे पास एक लड़का आया। प्रभु जी के स्वरूप को देख करके बड़ा आकर्षित हुआ और उसी समय से उसे प्रभु जी के दर्शन होने लगे। मैं उन दिनों भी ध्यानाभ्यास करता था। प्रभु जी ध्यान में कहते हैं कि इसका संस्कार दशरथ के समय से चला आ रहा है। दशरथ का समय यानी जब भगवान राम ने अवतार लिया।
दूसरे दिन मैंने अपना अनुभव श्री प्रभु जी को सुनाया। प्रभु जी ने कहा कि उस लड़के को हमारे पास बिल्कुल न लाना। मुल्खराज जी कहने लगे, इतना बड़ा संस्कार है तो प्रभु जी उसे ले ही आना चाहिए। प्रभु जी ने कहा कि राजे, तू इस बात को नहीं जानता कि संस्कार संस्कार का जनक होता है, इसलिए तुम लोगों को योग के उज्ज्वल संस्कार ही बढ़ाने चाहिए। आज प्रातःकाल कुछ लोग नंदगांव बरसाने के रहने वाले हमारे पास आए। वार्तालाप में किशोरीदास भंडारी का जिक्र चल पड़ा। ये निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य थे। एक प्रकरण में श्री प्रभु जी की चर्चा चल पड़ी। उन्होंने ध्यान में प्रभु जी के दर्शन प्राप्त किए। उनके अनंत तेज को देख करके ध्यान से उठने के बाद हमसे कहा कि वे तो परब्रह्म हैं, पुरुषोत्तम हैं, उनसे परे कौन है? ये तो परात्पर हैं और आपके बड़े भाग्य हैं जो आप उनके शिष्य हैं। इसलिए तुम सबको उनके चरण कमल मिलना बड़े भाग्य की बात है। इस परम तीर्थ क्षेत्र में यदि तुमने नियम से अपने गुरु मंत्रों का जाप किया होगा तो श्री प्रभु जी की कृपा, सिद्धों की कृपा, देवों की कृपा, इस दैव क्षेत्र में रहने का लाभ सबको मिलेगा। आज हमें प्रशासन के पंडाल में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी मिले। वे मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं। वृंदावन में बचपन में मिले थे, तभी से प्रेम मानते हैं। उनके आश्रम भी दोपहर बाद जाएंगे। अस्तु, मेरी बातों को सुनकर अपने को योग मार्ग में लगाओ। जो श्री प्रभु जी का चिंतन करते हुए साधना में लगेंगे, प्रभु जी कृपा अवश्य ही होगी, उनका भला होगा। बार बार आशीर्वाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।